वहां से चलने लगा और मानताऊ जी भी खेत के अंदर दूर जाने लगे। मुझे दाल में काला नजर आया। मैं भी उनके पीछे पीछे गया तो देखा कि ताऊ जी माँ की दोनों एक पेड़ की आड़ में चले गए। दफ्तर से छुट्टी होते ही अमित बाहर निकला, पर उसे घर जाने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि घर का कसैला स्वाद हमेशा उसके मन को बेमजा करता रहता था। अमित की घरेलू जिंदगी सुखद नहीं थी। बीवी बात बात पर लड़ती रहती थी। उसे लगता था कि जैसे वह लड़ने का बहाना ढूंढती रहती है, इसीलिए वह देर रात को घर पहुंचता, जैसे तैसे खाना खाता और किसी अनजान की तरह अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता। वैसे अमित की बीवी देखने में बेहद मासूम लगती थी और उसकी इसी मासूमियत पर रीझ कर उसने शादी के लिए हामी भरी थी। पर उसे क्या पता था कि उसकी जबान की धार कैंची से भी ज्यादा तेज होगी। केवल जबान की बात होती तो वह जैसे तैसे निभा भी लेता, पर वह शक्की भी थी। उसकी इन्हीं दोनों आदतों से तंग होकर अमित अब ज्यादा से ज्यादा समय घर से दूर रहना चाहता था। सड़क पर चलते हुए अमित सोच रहा था, आज तो यहाँ कोई भी दोस्त नहीं मिला, यह शाम कैसे कटेगी। अकेले घूमने से तो अकेलापन और भी बढ़ जाता है। धीरे धीरे चलता हुआ अमित चौराहे के एक ओर बने बेंच पर बैठ गया और हाथ में पकड़े अखबार को उलट पलट कर देखने लगा। तभी उसके कानों में आवाज आई, गजरा लोगे बाबूजी? केवल 10 रुपए का एक है। अमित ने बगैर देखे ही इनकार में सिर हिलाया, पर उसे लगा कि गजरे वाली हटी नहीं है। अमित ने मुंह फेर कर देखा। एक लड़की हाथ में 8 से 10 गजरे लिए खड़ी थी और तरस भरे लहजे में गजरा खरीदने के लिए कह रही थी। अमित ने फिर कहा, नहीं चाहिए। और गजरा किसके लिए लूं? लड़की को कुछ उम्मीद बंधी। वह बोली, किसी के लिए भी सही, एक ले लो बाबूजी। अभी तक एक भी नहीं बिका है, आपके हाथ से ही बोहनी होगी। अमित ने गजरे और गजरे वाली को ध्यान से देखा। मैली कुचैली मासूम सी लड़की खड़ी थी, पर उसकी आंखें चमकीली थीं। लाओ, एक दे दो, अमित ने गजरों की ओर देखते हुए कहा। लड़की ने एक गजरा अमित के आगे बढ़ाया और उसने जेब से 20 रुपए का नोट निकालकर उसे दे दिया। खुले पैसे तो नहीं हैं, यह पहली ही बिक्री है। अमित ने एक पल रुककर उससे कहा, लाओ, एक और गजरा दे दो, 20 रुपए पूरे हो जाएंगे। लड़की ने खुश होकर एक और गजरा उसे दे दिया। जब वह जाने लगी तो अमित ने कहा, जरा ठहरो, मैं 2 गजरों का क्या करूंगा? एक तुम ले लो, अपने बालों में लगा लेना। अमित ने धीरे से मुस्कराकर गजरा उसकी ओर बढ़ाया। लड़की का चेहरा शर्म से लाल हो उठा। अमित को उसकी आंखें बहुत काली और पलकें बहुत लंबी लगीं। तभी वह संभला और मुस्कराकर बोला, लो, रख लो, मैंने तो यूं ही कहा था। अगर बालों में नहीं लगाना तो किसी को बेच देना या फुटकर पैसे मिल जाएं तो 10 रुपए वापस कर जाना। लड़की ने उस गजरे को ले लिया और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वहां से चली गई। अमित कुछ देर वहीं बैठा रहा, फिर उठकर इधर उधर घूमता रहा। जब अकेले दिल नहीं लगा तो घर की ओर चल दिया। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि बीवी पतीले में जोर जोर से कलछी घुमा रही थी। अमित चुपचाप अपने कमरे में चला गया। कपड़े उतारते समय उसे गजरे का ख्याल आया तो उसने सोचा कि जेब में ही पड़ा रहने दे, पर नहीं, बीवी ने देख लिया तो सोचेगी कि पता नहीं किसे देने के लिए खरीदा है। उसने सोचा कि क्यों न जेब से निकालकर कहीं और रख दिया जाए। अमित के कदमों की आहट सुनते ही बीवी उठ खड़ी हुई थी। वह शाम से ही गुस्से से भरी बैठी थी कि आज तो इसका फैसला होकर ही रहेगा कि वह क्यों देर से घर आता है। क्या इसी तरह जीने के लिए वह उसे ब्याह कर लाया है? जब वह रसोई से बाहर आई तो अमित के हाथ में गजरा देखकर एक पल के लिए ठिठक कर खड़ी हो गई। हड़बड़ी में अमित गजरे वाला हाथ आगे बढ़ाकर बोला, यह गजरा यूं ही ले आया हूं। बीवी ने आगे बढ़कर गजरा ले लिया, उसे सूंघा और फिर आईने के सामने खड़ी होकर अपने जूड़े पर बांधने लगी। अमित सब कुछ अचरज भरी नजरों से देखता रहा। तभी बीवी ने कहा, खूब महकता है, सारा कमरा खुशबू से भर गया है, ताजा कलियों का बना लगता है। हाँ, बिल्कुल ताजा कलियों का है। तभी तो सोचा कि लेता चलूं।
कई दिनों के बाद उस दिन अमित ने गर्म गर्म भोजन और बीवी की ठंडी बातों का स्वाद चखा। दूसरे दिन वह शाम को छुट्टी होने पर दफ्तर से निकला तो उसके साथ एक दोस्त भी था। दफ्तर में काम करते समय अमित ने सोचा था कि आज सीधे घर चला जाएगा, पर दोस्त के मिलने पर घर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। दोनों दोस्तों ने पहले एक रेस्टोरेंट में चाय पी, फिर वे बाजार में घूमते रहे। आखिर में वे समुद्र के किनारे जा बैठे। शाम को सूरज के डूबने की लाली से सागर में कई रंग दिख रहे थे। अमित का ध्यान टूटा। वही कल वाली लड़की उसके सामने खड़ी गजरा लेने के लिए कह रही थी। अमित ने लड़की से गजरा ले लिया। दोस्त ने कुछ हैरान होकर कहा, लगता है भाभी आजकल खुश हैं, खूब गजरे खरीद रहे हो। अमित मुस्कराया, बस यूं ही खरीद लिया है। अब चलें, काफी देर हो गई है। अमित घर पहुंचा तो उसकी बीवी जैसे उसके ही इंतजार में बैठी थी। वह बोली, आज तो बड़ी देर कर दी आपने, सोच रही थी जरा बाजार घूमने चलेंगे। आते हुए शीला के घर भी हो आएंगे। अमित ने बगैर कुछ बोले ही जेब से गजरा निकालकर उसकी ओर बढ़ाया। बीवी ने बड़े चाव से गजरा लिया और सूंघा। फिर आईने के सामने खड़ी होकर उसे जूड़े पर बांधने लगी। अमित ने कपड़े उतारे तो बीवी ने कपड़े लेकर सलीके से खूंटी पर टांग दिए। फिर तौलिया और पाजामा देते हुए वह बोली, हाथ मुंह धो लो, मैं रोटी बनाती हूँ, गरम गरम खा लो, फिर बाजार चलेंगे। अमित समझ नहीं पा रहा था कि बीवी में यह बदलाव कैसे आ गया। गजरा तो मामूली सी चीज है, कोई और ही बात होगी। दिन बीतने लगे। अब अमित शाम को जल्दी घर चला आता। बीवी उसे देखकर खुश होती। जिंदगी ने एक नया रुख ले लिया था। अमित को लग रहा था कि बीवी में हर रोज बदलाव आ रहा है। उसे अपने में भी कुछ बदलाव होता महसूस हो रहा था। अमित दफ्तर से घर आते समय एक दिन भी बीवी के लिए गजरा लेना नहीं भूला था। अब तो यह उसकी आदत ही बन गई थी। वैसे तो गजरे वाली और भी लड़कियां वहां होती थी, पर अमित हमेशा उसी लड़की से गजरा खरीदता जिसने उसे पहले दिन गजरा दिया था। एक दिन अमित चौक में बैठा सामने की इमारत को देख रहा था कि गजरे वाली लड़की आई। अमित ने रोज की तरह उसके हाथ से गजरा ले लिया। पैसे लेकर वह लड़की वहीं खड़ी रही। अमित ने देखा, उसके चेहरे पर संकोच था, जैसे वह कुछ कहना चाहती है। अमित ने उसकी झिझक दूर करने के लिए पूछा, कितने बिक गए अब तक?